मीटिंग को सफल बनाने के लिए जिन्होंने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, मैं उन सभी प्रबुद्धजनों को, सम्मानित जनों को इस मंच के माध्यम से सिमली बेस संघर्ष समिति के माध्यम से आपको ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए। मैं कुछ समय पहले की ओर यदि आपको ले जाना चाहूँगा तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो पहाड़ के क्षेत्र है, पहले से ही यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं से हम लोग वंचित होते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम सब लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से, और मैं समझता हूँ कि 2012 से तमाम क्षेत्रवासियों के संघर्ष से आज सिमली बेस अस्पताल की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो चुकी है। इसके लिए भी पूरे क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, हम सब जानते हैं। और आज भी जब यह अस्पताल लगभग 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, आज फिर से हमको संघर्ष करने की नौबत आ गई है, क्योंकि अस्पताल के 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज वहां पर हमारा अस्पताल सुविधाओं से वंचित है। यदि वहां पर मैं कहूं तो एक्सरे की मशीन मौजूद है, अल्ट्रासाउंड की मशीन मौजूद है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो मशीन हमारे लिए व्यर्थ है। एक तरफ यदि वहां पर सर्जन है, एक सर्जन आज से 3 माह पहले उन्होंने वहां पर ज्वाइनिंग दी थी, यूकोड वीपे के माध्यम से सर्जन ने वहां पर तैनाती दी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज तक उन्होंने वहां पर एक भी ऑपरेशन वहां पर नहीं किया। एक तरफ तो मशीनें उपलब्ध हैं, उनको चलाने वाला नहीं है, एक तरफ यदि डॉक्टर्स उपलब्ध हैं तो उनके लिए सुविधाएं नहीं है कि ताकि वो अपने क्षेत्र में कुछ काम कर सके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे बीच आज एक विषय है जिस पर हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ ये हमारा मानव की प्रकृति में है कि जब तक अपने आप पर नहीं बीतती है वो उस दर्द को महसूस नहीं कर पाता है। तो हम यदि दूसरे के दर्द को महसूस करें, हम स्वस्थ होकर के भी यदि इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये तय करें कि हमारे आंदोलन से हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य, क्षेत्र का भविष्य सुनहरा होगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मानव जाति होने का यही सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और आप सब लोगों ने देखा कि हमने आज से करीब 1.5 माह पूर्व एक पूरे क्षेत्रवासियों ने एक आंदोलन यहाँ पर किया था, जो बहुत ही साधारण तरीके से अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का हम लोगों ने काम किया था। ना हमने किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, ना हमने किसी सरकार पे उंगली उठाई। हमने सिर्फ अपनी बात शासन और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए एक रैली का यहाँ पर आयोजन किया, और मैं उस सफल रैली के लिए अपने पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारी महिलाओं का जो सहयोग रहा, ये तारीफे काबिल है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भले ही वो महिलाएं आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि आज बैठक यहाँ पर होनी है, यहाँ पर निर्णय लिए जाने हैं, इसलिए कुछ महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन महिलाओं के लिए आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। व्यापार संघ के अध्यक्ष हमारे बीच हैं आदरणीय श्री मिगवाल जी, राजेंद्र सिंह मिगवाल जी, आपके भी सहयोग से मुझे पता है कि उस दिन पूरा व्यापार संघ ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके और 3 से 4 घंटे का उस रैली को सफल बनाने में पूरे सिमली व्यापार संघ ने अपना सहयोग प्रदान किया। और एक चीज मुझे आज भी याद है, व्यापार संघ को इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज से ठीक मैं समझूंगी कि 2012-13 में जब ये आंदोलन चरम सीमा पे था, तो व्यापार संघ ने उस दिन भी पूरे दिन अपने शटर बंद करके आंदोलन के लिए यहाँ से हम कर्तव्याग हम लोगों ने पूछ किया था। उस दिन भी व्यापार संघ ने
पूरा सहयोग प्रदान किया था और नतीजा और परिणाम आज आपके सामने है कि आज हमारे पास बिल्डिंग बन करके तैयार है। तो संघर्ष का परिणाम सुखद होते हैं, यह हम सब लोग अपने जीवन में सीखते आए हैं। तो आज मैं ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि आप सब लोग विदित हैं कि आज यहाँ पर हम क्यों मौजूद हैं, हमारा आज विषय क्या है, आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है। और मैं अगर एक एक व्यक्ति का भी परिचय अगर कराना चाहूँगा तो मैं समझता हूँ कि कई हमारे पास व्यापारी ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने व्यापार प्रतिष्ठान भी देखने हैं, क्योंकि हमारा छोटा ये व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तो उनको भी अपने कार्य देखने हैं। और तमाम बहुत सारे जगह से यहाँ पे लोग आए हैं। तो जैसे कि मैं कुछ लोगों का जो हमारे बीच में हमारे सहयोगी के रूप में आए हैं, हमारे कपिरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष और 2 बार की बोली के प्रधान रहे ऐसे बड़े भाई खिलदेव सिंह रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। तमाम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे डूमर के प्रधान भाई संदीप जी, क्षेत्र पंचायत भाई संदीप बिगड़ी जी, शहरों के प्रधान बड़े भाई संजय रावत जी, मुल्ला कनपुर के प्रधान बड़े भाई कंडवाल जी, तमाम और भी लोग हमारे भंडारा से प्रधान आए भाई वीरेंद्र जी, हमारे यहाँ पर खेत के प्रधान है भाई प्रेम भाई, और तमाम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे, कई हमारे सेवानिवृत्त यहाँ पर हमारे कर्मचारी हैं जिनका लगातार सहयोग मिलता है। और एक महान अतिथि के रूप में हमारे बीच मुल्ला कनपुर के सुबेदार विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गंडवाल जी हमारे बीच हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। और आपने देखा होगा कि माँ राजराजेश्वरी हमारी जो कनपुर की हमारी देवी है, उसके भ्रमण के आप अध्यक्ष रहे और बहुत बढ़िया ढंग से 9 महीने की यात्रा संपन्न हुई। और आप मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जब आपने मेरा मैसेज देखा और आपका मुझे फोन आया कि ये क्या कार्यक्रम है और आप आज देहरादून से इस कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए मैं आपको जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करूँगा। और एक बार आप खड़े हो जाएंगे, मैं आपसे अनुरोध करूँगा एक बार आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको कई लोग पहचानते नहीं है। आपने 30 साल सेवा दी और लगातार हमारे बीच में भाई ब्रजेश विश्व जी जिनका ये सम्मान भी है। और आपने देखा होगा कि पिछले कार्यक्रम में भी पंचायत से तमाम लोगों को यहाँ पर लेके आए। हमारे व्यापार संघ के आप 2 बार के अध्यक्ष हैं, इसमें की बोली से आप जो है क्षेत्र पंचायत के मेंबर हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि आपसे बड़ा इस क्षेत्र के अंदर कोई हो सकता है। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, मैं भी नहीं, इतनी तत्परता से समाज की सेवा करने वाला आदमी, बिल्कुल निडरता से। आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, दूसरी बार के महामंत्री हैं, और आपने प्रदेश से लेकर के तमाम संगठनों में इस मैसेज को फॉलो कर दिया। इतने आपको फोन आए कि आप इस संगठन हमारे भाजपा संगठन में इस मैसेज को मत भेजिए, तब भी आपने उसके बावजूद भी अपने पद को की चिंता न करते हुए आपने उस मैसेज को बरकरार रखा। इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं भाई ब्रजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम लोग देखते आ रहे हैं हमारे पूरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। आदरणीय देवेंद्र सिंह गंडवाल जी, आपने पहले देश की सेवा की, अब आप समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ। निरंतर चाहे अस्पताल के काले कारनामों को दिखाने को लेकर के हो, किसी व्यक्ति की पीड़ा दिखाने को लेकर के हो, समाज की पीड़ा को उजागर करने के लिए, और तमाम मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार से ऊपर आपके फ्रेंड फॉलोअर हैं। ऐसे महान हस्ती भी हमारे बीच है। निश्चित रूप से हमारे आंदोलन रंग लाएगा, ऐसी मैं माँ चंडिका से प्रार्थना करता हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा हो सकता है किसी का नाम छूट जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, एक नाम लेना चाहूँगा कि हमारे जो गौरव सेनानी हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए अर्पित किया, नौछावर किया, ऐसे संगठन के अध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र सिंह रावत जी, आपके जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। और इनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब हमारा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में पूरे गौरव सेनानियों ने विद कैप लगा करके सिंबल के साथ कि हम सेनानी हैं, हमने देश की सेवा की, अब हम समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे महेंद्र भाई को सैल्यूट है कि आप अपना काम छोड़ करके हमारे बीच आज मौजूद हैं। और आपने ये वादा किया है कि हमारे जितने भी सेनानी गांव-गांव में हैं,
जिस दिन ये आंदोलन अपना रूप लेगा, उग्र रूप भी अगर लेना पड़ेगा, हम एक एक सैनिक को इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आपने ये वादा किया है कि हमारे पूरे सैनिक तंत्र से पूरे क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में बड़े सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्य से ही कहूँगा कि हमारे बीच में एक, मैं कहूँगा कि क्षेत्र की पीड़ा को समझने वाले, और जब भी आप आते हैं तो हम आपको सोशल मीडिया में देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी विकार हैं, चाहे वो असामाजिक हो या किसी भी क्षेत्र से, आपको जब आप उसको नोटिस करते हैं, उसके बाद अपने मीडिया के माध्यम से, अपने गुस्से के माध्यम से इस क्षेत्र की पीड़ा को आप महसूस करते हैं। हम आपको सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप देहरादून में रह करके बीच बीच में हमारे बीच आते हैं। आपने तमाम, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मोटर पुल आज यहाँ पर बनकर के तैयार है, उसके लिए भी आपने वहाँ पर न जाने कितने दिन आपने धरना दिया। आपने धारकोट घंगाल वाली जो सड़क है उसके लिए आपने धरना दिया, तमाम, और खुडियानी सड़क के लिए आपने धरना दिया, कोली की सड़क के लिए आपने धरना दिया। कि मैं ये समझता हूँ कि आपने लोगों को ये सिखाया है कि सड़कों पे आओ, अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसे बड़े भाई श्री उमेश गुरु जी आपसे आग्रह आज उठ करके लोगों का अभिवादन करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आज आप हमारे बीच हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में आपका सहयोग मिलेगा। और यहाँ ही नहीं, यदि देहरादून में भी हमको आपकी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपने ये कहा है कि ये मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, मैं इस क्षेत्र के लिए पूरी तत्परता से अपना सहयोग प्रदान करूंगा। ऐसे ही तो लोग हमको चाहिए। आज ऐसे लोग हमारे बीच हैं, और मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम हमारा सफल होने वाला है। मैं फिर से अब मैं अपनी बात को, जो परिचय का मेरा जो कार्यक्रम कराया, जो विषय मैंने आपको बताया, इसलिए कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, यदि कोई अपनी बात यहाँ पर रखना चाहें या अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमने तमाम आंदोलन हमने कर दिए। अपना आक्रोश, जो जन आक्रोश था, महिलाओं का आक्रोश था, युवाओं का जो आक्रोश था, हमने रैली के माध्यम से सरकार को पहुँचा दिया है। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ विजिट किया, यहाँ पे स्वास्थ्य सचिव ने यहाँ विजिट किया, अपर सचिव ने विजिट किया, डीजी हेल्थ ने यहाँ विजिट किया। उसके उपरांत भी जैसा हम चाह रहे थे बदलाव, वो बदलाव हमको नहीं मिल पा रहा। तो मैं चाहूँगा कि आप, यदि हमारे बीच से कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति तो हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम लूँगा, जो जिनका अनुभव राजनीति से रहा है, यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे बीच से है, वो पहले आकर के अपनी राय दें, जिसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, और आने वाले कार्यक्रम को हम इस तरीके से हम उसको सफल बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा हमारे जो बहुणा जी हैं, आजना बहुणा जी, अभी आपने यहाँ पर अपना मकान बनाया है, और आप स्वास्थ्य सेवाओं से अभी सेवा निवृत्त हुए हैं। बहुणा जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अभी आप सेवा निवृत्त हुए, अभी आपने इस आंदोलन को, एसपी बहुणा जी। और मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति का नाम और लेना चाहूँगा, क्योंकि सारे मेरे हकूक़ में हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा। एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच हैं, हमारे नबी भाई साहब ही उनको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट की समय लूँगा कि आप मेरे पीछे करीब मैं समझता हूँ कि पिछले 6 महीने से आप लगे हुए थे। यार ये बेस अस्पताल की मैंने सूचना अधिकार लगा रखा है, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तुम लोग सरकार में है भाई, तुम लोग कुछ करो, हमारे क्षेत्र के तुम नौजवान हो, तुमने पहले आंदोलन किए हैं, हम चाहते कि तुम आगे आओ, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। और निश्चित रूप से मैंने आपसे 3 माह का समय लिया था, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के रूप में हूँ, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला युवा समिति का सदस्य रहा। तो मुझे भी कुछ समय चाहिए था। इस 3 महीनों में मैंने अपने माध्यम से माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने उनको पत्र सौंपा, ताकि कल को ये कोई न कहे कि तुम लोग हमको बिना बताए तुमने इस तरीके से कार्यक्रम किया। और उसके बाद मैं आपको भी बड़े भाई अपना डिग्री जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी प्रेरणा से ही, आपसे ही प्रेरित होकर के हम लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ। और मैं देखता हूँ कि तमाम, चाहे हमारे सहपाल जी हैं, हमारे जो हाईटेक से रिटायर्ड हैं,
हमारे श्रीमान लक्ष्मी प्रसाद शेरवाल जी हैं, हमारे यहाँ पर जो है निर्वाल जी हैं, हमारे यहाँ पर चाचा जी दयाल सिंह जी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। सबका सहयोग हमको मिल रहा है। बिस्ट टेंट हाउस जिनकी कुर्सियाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, हमारे क्षेत्र का काम है। ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं चाहूँगा एस पी भगवान जी आए और अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे। अपर बाजार के जो अध्यक्ष हैं गेरोला जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक मातृशक्ति और हमारी बहन के रूप में मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि इंसान वो भूल हो जाती है। हमारी जो बहन है अंशी देवी, उस कार्यक्रम में भी आपने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था और आपकी भी परिवार का शौक है। आप शौक को छोड़ करके आज भी हमारे बीच आए हैं और आपने कहा था कि यदि संडे को होता मैं कम से कम 40 महिलाओं को लेकर के आती। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में व्यापार संघ आप अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हमारी जो कुभू जी, हम बोलते हैं उनको कुभू जी, जिन्होंने हमको रामलीला के संचालन में 50,000 रुपये की धनराशि अर्पित की है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। तमाम यहाँ पर माध्यम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष